साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। आज विभाग द्वारा संविदा नियम 2022 के बिंदु संख्या 18 से सेवा समाप्ति के प्रस्ताव तैयार करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश किन संविदा कर्मियों के संदर्भ में जारी हुए हैं वो आगे हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और संविदा रूल्स 2022 के बिंदु संख्या 18 में क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं आगे वो भी हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो क्या ये संविदा रूल्स 2022 कर्मचारियों के लिए घातक सिद्ध होने जा रहा है, वो हम बिंदु संख्या 18 का पूर्णतः विश्लेषण करते हुए हम समझेंगे। तो चलिए, तो राजस्थान सरकार का चिकित्सा डिपार्टमेंट, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसका कार्यालय तिलक मार्ग राजस्थान जयपुर में है। इसके द्वारा दिनांक 11/5/2023 को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी 12 को एक पत्र जारी करते हुए विषय में लिखा कि संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी जो संविदा पर लगे हुए सीएचओ कार्मिक है, उनका अभी वर्तमान में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। इसके संबंध में उपयुक्त विषय अंतर्गत आप पत्र प्रेषित कर जिला 12 में संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अनिश्चित हड़ताल पर रहने के संबंधी ज्ञापन की प्रति प्रेषित की है, जिसमें संविदा सीएचओ के स्पष्ट नाम अंकित नहीं है। यानी जो भी संविदा कार्मिक है अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखी है, उनका स्पष्ट नाम इन ज्ञापन में अंकित नहीं है। इस प्रकरण में लेख है कि संविदा सीएचओ राज्य की आवश्यक सेवाओं में कार्यरत है, क्योंकि ये संविदा जो पद है ये चिकित्सा डिपार्टमेंट में आवश्यक सेवा और तत्कालीन सेवा के संबंध में एक पद शामिल है। इनके कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण आम नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो नियमित टीकाकरण का कार्य भी इनके द्वारा निर्देशों के पश्चात नहीं किया जा रहा, जो कि संविदा नियमों के विरुद्ध है। यानी कि इनका कार्य टीकाकरण के संबंधित होता है, जो इनके निर्देशों के आधार पर टीकाकरण होता है, और हड़ताल की वजह से टीकाकरण बाधित हो रहा है और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है, जो संविधान नियमों के विरुद्ध है। यानी जो आदेश की पालना ना करेगा वो संविधान नियमों के विरुद्ध में आएगा। वो आगे हम बिंदु संख्या 18 में साफ अंकित किया गया है, वो हम आगे उस सेवा नियम की बिंदु संख्या 18 में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आगे है कि अतः आपके जिले यानी 12 जिले में जो भी कार्य सीएचओ हैं और जो सेवा से अभी अनुपस्थित है, उन्हें आज ही अविलंब कार्य पर उपस्थित होने के हेतु नोटिस जारी करें, क्योंकि पहले विभाग कार्मिक को नोटिस जारी करेगा बिना किसी सेवा समाप्ति के। नोटिस जारी के पश्चात कर्तव्य से अनुपस्थित रहने वाले संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध नवीन संविदा नियम 2022 के बिंदु संख्या 18 में जो नियम लागू है उसके आधार पर सेवा समाप्ति हेतु प्रस्ताव तैयार कर अविलंब इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। ये जो आदेश है उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है, और ये आदेश लिखा है एनएचएम योजना के निर्देशक हैं, जो 11/5/2023 को आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी 12 को लिखा गया। अब बात करते हैं कि बिंदु संख्या 18 में आखिर क्या क्या बिंदु लिखे गए हैं, वो हम विस्तार से समझते हैं। तो ये है 18 नंबर बिंदु, जो नियुक्ति आदेश के संबंधित है, और किन किन नियमों की अगर वो अवहेलना करता है जो बिंदु संख्या 18 के तहत, उसे सेवा समाप्ति का ऑर्डर विभाग जारी कर सकती है। तो जिसमें पहला बिंदु है कि उच्च अधिकारियों के विधिपूर्ण आदेश या अनुदेशों की अवज्ञा करता है। यानी कि जो भी सरकारी आदेश का अवज्ञा करता है, पालना ना करता है, तो वो इस बिंदु संख्या 18 की श्रेणी में आएगा। और उच्च अधिकारियों का तिरस्कार करता है, यानी कि वो बहिष्कार की श्रेणी में आता है, या उसकी उनकी पालना की अवहेलना करता है, तो वो बिंदु संख्या 18 में शामिल होगा। दूसरा बिंदु है सरकारी पदधारी के साथ कोई अनाम पत्राचार करता है, यानी कि वो कार्मिक सरकारी सेवा के साथ साथ कोई अन्य किसी कार्यक्रम प्रोग्राम का उसका प्रचार प्रसार करता है, वो इस बिंदु संख्या 18 में शामिल है। तीसरा है अनैतिक जीवन में या किसी दंडिक मामले में वो विलिप्त हो, कोई दंडिक मामला हो, कोई अनैतिक कार्य में वो उसमें लीन हो, तो वो इस बिंदु संख्या 18 में शामिल होगा। और ड्यूटी के संबंध में कोई कर्तव्यनिष्ठता नहीं बनाए रखता है। पांचवा है कि सभी समयों पर सेवा के प्रति अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं करता है, यानी अगर सेवा दी जा रही है तो वो समय पर उपयोगिता सिद्ध नहीं करता है, तो वो बिंदु संख्या 18 में शामिल होगा। तो ऐसे जो दुर्विनियोग या अन्य किसी एनाम है अवज्ञा की पालना करता है, तो
वो नियुक्ति प्राधिकारी जो नियुक्त करता है उस सेवा कार्मिक को तुरंत प्रभाव से प्रतिशत की जा सकती है, यानी उसे सेवा समाप्ति की जा सकती है। और सेवा समाप्ति का जो प्रक्रिया रहेगी, उसका अनुसरण रहेगा, वो आगे हम नीचे पढ़ते हैं। तो ये देखो पॉइंट है, जैसे पहला क्या पॉइंट है, इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति जिसका नियुक्ति आदेश प्रतिशत किया जा रहा है, तो कारणों के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए एक नोटिस तामील किया जाएगा, यानी पहले उसे नोटिस दिया जाएगा उस कार्मिक को, उस आदेश के विरुद्ध अगर गया हो तो उसको नोटिस तामील किया जाएगा। दूसरा है, नोटिस तामील के उस पते पर स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या ईमेल के द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित अन्य रीति से की जा सके, यानी वो जो भी नोटिस तामील किया जाएगा वो नोटिस उस कार्मिक को भेजा जाएगा। तीसरा पॉइंट है गए, जवाब प्रस्तुत के लिए नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 3 सप्ताह का अधिकतम समय दिया जाएगा। जब उसे नोटिस तामील किया जाता है जिस दिनांक से, उस दिनांक के आगामी 3 सप्ताह तक उसे वापस जवाब प्रस्तुत करना होगा। पॉइंट नंबर गए, यदि अपचारी द्वारा जवाब समय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो नियुक्त प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त जवाब का परीक्षण करेगा, यानी कि उसकी जांच करेगा, जो भी वो जवाब देगा, जवाब के उसका आंकलन किया जाएगा। और अगला पॉइंट है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित संविदा कर्मी की व्यक्तिगत सुनवाई भी की जा सकती है, यानी कि उसकी फिर वो सामने तामील करके उसकी सुनवाई भी की जा सकती है नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा। अगला पॉइंट है कि नियुक्ति प्राधिकारी मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के समेत तत्परता से विचार करेगा, उसकी परिस्थितियां, उन जो भी मामले के तथ्य रहेगा उसके बारे में विश्लेषण करेगा, और समाधान हो जाने के पश्चात यदि अपेक्षित हो तो नियुक्ति प्राधिकारी तुरंत प्रभाव से नियुक्ति आदेश के प्रतिशत व निधि के दुर्विनियोग के संबंध में वसूली यदि कोई हो, तो अगर मान लो किसी विभाग को, किसी संस्था को अगर आर्थिक रूप से अगर दुर्विनियोग होता है तो उसे वसूली भी की जा सकेगी। और आदेश पारित करते हुए 2 माह की काल अवधि के भीतर भीतर पूर्ण की जाएगी, जो भी वो वसूली प्रक्रिया है, जो भी नियुक्ति आदेश का जो प्रतिशत होना है और जो दुर्विनियोग किया गया है, उसकी प्रक्रिया 2 माह की काल अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी। परंतु इन नियमों के अधीन नियुक्त कर्मचारी यदि किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध घोषित किया गया हो तो उस नियुक्ति आदेश के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त कथित प्रक्रिया को अनुसरण किए बिना ही तुरंत प्रभाव से प्रतिशत कर दिया जाएगा। और अगर न्यायालय द्वारा भी अगर सिद्ध घोषित किया जाता है वो कर्मचारी, तो वो उस नियुक्ति प्राधिकारी जो भी नियुक्तिदाता है उस अधिकारी का किसी मामले तथ्यों का बिना अनुसरण किए ही उस कार्मिक को तुरंत उस पद से प्रतिशत किया जा सकता है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं, यानी कि अगर विभाग द्वारा या न्यायालय द्वारा वो 2 माह के भीतर अवहेलना नहीं पाई जाती है तो उसे सेवा नियमों में शामिल माना जाएगा और वो निरंतर कार्मिक माना जाएगा। और अगर बिंदु संख्या 18 के जो ऊपर रूल हैं, ये 6 रूल हैं, इन 6 रूल में अवहेलना पाई जाती है तो नियुक्ति जो प्राधिकारी होता है वो अपनी नियम अनुसार अनुसरण करते हुए उसे